अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नाइन्थ फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम 2024। अब देखें, पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा, रावलपिंडी, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये उन तमाम सब बोर्ड्स पर लागू होती है। अब टोटल पहले आप जो है वो क्लियर कर लें पेपर होता कितने मार्क्स है। देखिए, नाइन्थ फिजिक्स का जो पेपर है उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 60 हैं। और 60 में से आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 24 चाहिए। क्योंकि आपके पास देखिए इस बार जो है वो रूल चेंज हो चुके हैं। पहले कितने वाला पास होता था, 33% वाला पास होता था। अब जो है वो 40% वाला पास है। तो 40% के लिए आपको 60 में से 24 मार्क्स का लेना ज़रूरी है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास MCQs हैं। टोटल मार्क्स इसके 12 होते हैं। 12 MCQs हैं, 12 मार्क्स के हैं। अब देखें, फिजिक्स के टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इसमें से हमारे पास टोटल कितने MCQs आएंगे, 2 MCQs आएंगे। सेकंड चैप्टर है काइनेमैटिक्स। इसमें से 1 MCQs आएगा। डायनामिक्स, इसमें भी 1 आएगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स 1 आएगा। ग्रेविटेशन में से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 2 MCQs आएंगे। इसी तरह वर्क एंड एनर्जी में से एक आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 1, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 1, ट्रांसफर ऑफ हीट 2। तो टोटल 3 चैप्टर है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर, इसमें से 2 MCQs है। ग्रेविटेशन, इसमें से भी 2 MCQs है। और ट्रांसफर ऑफ हीट, इसमें से भी 2 MCQs है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने MCQs की तैयारी के लिए पेपर के बुक के जो हर चैप्टर के लास्ट में MCQs दिए हुए हैं ना, वो मस्ट करने हैं। तो इजीली आपके जो है वो MCQs अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 करने हैं। और एक के मार्क्स कितने हैं, 2 इंटू 5 टू 10, यानी 10 मार्क्स का ये हमारा पार्ट है। 3 चैप्टर्स में से ये बनेगा क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो चैप्टर 1, 2 एंड 3 में से बन रहा है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। अब इन तीनों चैप्टर में से देखें, फर्स्ट चैप्टर में से कितने मार्क्स, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। काइनेमैटिक्स सेकंड चैप्टर है, इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। डायनामिक्स में से 2 आ रहे हैं। अगर आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं अच्छी तरह, इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जो चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं, तो आपके इजीली 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्योंकि 3 उसमें से आ रहे हैं, 3 इसमें से आ रहे हैं। वरना टोटल में से आप लोगों ने क्या करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो पास्ट पेपर्स हैं आप लोगों के पास, आप लोगों ने वो शॉर्ट क्वेश्चंस मस्ट करने हैं सारे चैप्टर्स के। क्योंकि बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। और कुछ जो है इस दफ़ा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आएंगे क्योंकि उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए। 1 हो गया MCQs, 2 हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें भी टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 8 होंगे। और अटेम्प्ट हमने कितने करने हैं, 5 करने हैं। और 5 टू 10 मार्क्स का ही ये पार्ट है। अब किस किस चैप्टर में से आ रहा है, 4, 5 एंड 6। 4 चैप्टर हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। इसमें से टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ शॉर्ट। और ग्रेविटेशन में से 3 आएंगे शॉर्ट। देखिए, MCQs भी इसमें से 2 आ रहे हैं और शॉर्ट भी इसमें से 3 आ रहे हैं। 6 चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी हमारे पास जो है इसमें से भी 3 हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह देखें, ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी, अगर हम ये 2 चैप्टर अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारे 5 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चंस है। 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। 5 टू 10 मार्क्स का ये पार्ट है। और किस किस चैप्टर में से आ रहा है, 7, 8 और 9। 7 चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन। 8 चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें से टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्ड चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें से टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं, 3 चैप्टर आ रहे हैं। इसका मतलब है 7 और 9, इसे अगर हम लोग अच्छी तरह अटेम्प्ट करें तो क्या हो जाएगा, हमारे 5 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इसके साथ आप लोगों ने क्या करने हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर में से और इसके अलावा जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें से मस्ट करने हैं।
अब हम आते हैं लॉन्ग की तरफ। देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था MCQs 12 मार्क्स का, उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स और फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास 10 मार्क्स। अब अटेम्प्ट हम लोगों ने लॉन्ग करनी है। लॉन्ग हम लोगों ने टोटल 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 3 क्वेश्चंस आएंगे, 5, 6 एंड 7। 5, 6 एंड 7 आपको पेयरिंग स्कीम बताते हैं कि 5 और 6 और 7 किन किन चैप्टर्स में से बन रहा है, लॉन्ग किसमें से आ रहा है, शॉर्ट किसमें से आ रहा है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अटेम्प्ट आपने इनमें से सिर्फ 2 सवाल करने हैं, 5, 6 और 7 में से सिर्फ 2 करने हैं। टोटल ये 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ए पार्ट हमारे पास 4 का होगा और बी हमारे पास 5। इनमें से एक पार्ट हमारे पास क्या होगा, थ्योरी का, और दूसरा क्या होगा, न्यूमेरिकल का। अब पेयर देखें जी, 5 जो चैप्टर है वो हमारे पास बन रहा है चैप्टर 1, 3 एंड 5 से। चैप्टर 1, 3 एंड 5 से 3 चैप्टर्स का कम्बिनेशन है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बनना है ये 3 और 5 में से बनेगा। तो स्टूडेंट गौर से देखें, क्वेश्चन 3 एंड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 का चांस ज़्यादा है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर जो है वो बनेगा। अब हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इन चैप्टर्स में से क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक सवाल हो गया हमारे पास। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपने सारे करने हैं। मीटर रूल करना है, इसकी डेफिनेशन, इसका लिस्ट डाउन, सिग्निफिकेंट फिगर्स करनी है, डिफाइन करना है और इसके रूल्स करने हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हम फाइंड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टोटल 3 ही इसमें से इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाए। प्रॉब्लम कौन सी है? एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है। ये क्या है? 1.3, 1.7, 1.10। इसमें से 1.3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने यही करने हैं, बस जो आपको बताया जा रहा है बस आपने इतना करना है, टू द पॉइंट की तैयारी करनी है। अब देखें चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में भी थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। चैप्टर 5 में से भी थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, दोनों का 50% चांस है। अब देखें चैप्टर 3 में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, इसमें देखें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो टॉपिक थे, दो तरह से अटैचमेंट थी इनकी, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में करना है, विद डायग्राम करना है। सेंटीमीटर फोर्स, इसे डिफाइन भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। ये हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें से। प्रॉब्लम्स कौन सी हैं एक्सरसाइज में? अब देखें 3.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3.4 करनी है, 3.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3.8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड 3.10 करनी है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन कर लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, इन पर फोकस ज़्यादा करना है आप लोगों ने। एग्जाम्पल्स आ जाएं। एग्जाम्पल कौन सी करनी है? 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 एंड 3.8। तो इस तरह हमारा थर्ड चैप्टर की तैयारी लॉन्ग के लिए क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 की तरफ। इसमें भी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स दोनों ही हैं। इसमें से देखें कौन कौन से चैप्टर टॉपिक इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। नंबर 1 है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे मास ऑफ द अर्थ इंपॉर्टेंट है, विद डायग्राम करना है, मास ऑफ द अर्थ आ जाए तो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट करना है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स करनी है। लास्ट में है ये टॉपिक, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इसको बताना है। इसके बाद प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.4, 5.6, 5.8। इसमें से 5.4, 5.6 और 5.8 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं 5 चैप्टर के। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? 2 ही करनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, 5.1 और 5.2। तो इस तरह अगर आप चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, मुकम्मल अटेम्प्ट हो जाएगा ये 3 चैप्टर्स तैयार करने से। एक सवाल आप लोगों ने और अटेम्प्ट करना है 6 और 7 में से। अब हम लोग आ जाते हैं जी 6 पर। 6 की पेयरिंग स्कीम देखते हैं। 6 क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी, 4 और 5 मार्क्स का होगा। एक थ्योरी होगी, एक न्यूमेरिकल होगा। अब देखें ये चैप्टर 2, चैप्टर 7 और चैप्टर 9 में से आ रहा है। चैप्टर 2, चैप्टर 7 और चैप्टर 9 में से। अब देखिए इस दफ़ा 2014 में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस दफ़ा जो कम्बिनेशन बनेगा ना, उम्मीद है कि वो चैप्टर 2 और चैप्टर 7 में से बनेगा। इसका आने का चांस इस दफ़ा क्या है, ज़्यादा है। यानी चैप्टर 2 और चैप्टर 7 के आपने न्यूमेरिकल्स और थ्योरी अच्छी तरह कर लेनी है, तो ताकि आपका एक और क्वेश्चन जो है वो इजीली अटैम्प्ट हो जाए।
अब देखें चैप्टर 2 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में से है फर्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ मोशन। आप जब टाइप ऑफ मोशन करेंगे तो आपने शॉर्ट के लिए तो करनी है, डेफिनेशंस करनी है सारी टाइप्स की मोशन की, और उसके साथ में दो दो एग्जांपल्स करनी है। वही आपका लॉन्ग में भी अटैम्प्ट हो जाएगा, वही आपका शॉर्ट में आ जाएगा तो शॉर्ट में भी अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद 3 इक्वेशंस इन मोशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब पास्ट पेपर्स में आप लोगों ने बार बार देखा होगा कि फर्स्ट जो इक्वेशन है वो नहीं आ रही इतनी, सेकंड और थर्ड मोस्ट रिपीट हो रही हैं। तो सेकंड और थर्ड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है और इनका लॉन्ग में आने का चांस जो है वो ज़्यादा है। तो 3 ही सवाल है सिर्फ चैप्टर 2 में, टाइप्स ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस, जो कि आपके लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए इसके प्रॉब्लम्स की तरफ। तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.8, इसमें से 2.4 और 2.8 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो काइंडली स्टूडेंट्स आपने पहले शॉर्ट और एमसीक्यूज कर लेने हैं तैयार, उसके बाद लॉन्ग करने हैं, लॉन्ग के बाद आप लोगों ने बाकी का टाइम किसको देना है, न्यूमेरिकल्स की तैयारी को देना है। अब एग्जांपल्स पर आ जाएं, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7 एंड 2.10, ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चैप्टर नंबर 7 पर आ जाते हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस, यानी पास्कल लॉ भी इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, इसकी एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। फिर है अर्शमिडिस प्रिंसिपल। अर्शमिडिस प्रिंसिपल आ जाए तो फिर डायग्राम आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और थर्ड जो लॉन्ग है वो है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। तो 3 ही आपके पास इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद प्रॉब्लम्स पर आ जाएं तो 7.4, 7.5, 7.6, 7.1 और 7.8, इसमें से 7.1, 6 और 8 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल्स है। एग्जाम्पल कौन कौन सी करनी है चैप्टर के अंदर से, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8 एंड 7.12। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, 7.4 है। अब आ जाए चैप्टर नंबर 9 की तरफ, इस पेयर का लास्ट चैप्टर। चैप्टर 9 जो है फैक्टर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के जितने फैक्टर्स हैं वो सारे आपने याद करने हैं और सारे एक्सप्लेन करने हैं। सेकंड टॉपिक है रेडिएशन। रेडिएशन डिफाइन करना है क्या होता है। थर्ड पे है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। तो 3 ही टॉपिक हैं आपके लॉन्ग के लिए, अगर ये आ गया तो 3 टॉपिक हैं लॉन्ग के लिए। प्रॉब्लम इसकी एक ही करनी है एक्सरसाइज की 9.2 और एग्जाम्पल भी एक ही करनी है 9.1। तो 2, 7 और 9 अगर ये 3 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। देखें अब फिजिक्स का लास्ट जो है ना क्वेश्चन 7, उसके पेयर कैसे बन रहे हैं वो आपके पास आ रहा है चैप्टर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 में से। इसमें से भी ज़्यादा चांस यही है कि ये 4 और 6 में से बनेगा, 4 और 6 में से, यानी 4 में से थ्योरी आ जाएगी तो 6 में से न्यूमेरिकल दे देगा, अगर 6 में से न्यूमेरिकल नहीं थ्योरी होगी तो इसमें से दे देगा। लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि 6 में से न्यूमेरिकल देगा और 4 में से थ्योरी देगा। लेकिन हम लोग जो है 1% चांस भी मिस नहीं कर सकते, लिहाजा आपने ये दोनों चैप्टर्स क्या करने हैं, कंप्लीट तैयार करने हैं। अब देखें क्या क्या करना है। चैप्टर 4 में लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से बन रहे हैं, 4 ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को भी फिर डायग्राम आपने एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 पे बन रहा है क्वेश्चन डिटरमिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये भी आपने भी डायग्राम एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन जब भी आ जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ इरेगुलर शेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये भी रिपीट हो रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशन है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, कंडीशन और स्टेट्स में डिफरेंस नहीं कर पाते। कंडीशन पूछी जाए तो स्टेट को एक्सप्लेन कर लेते हैं, स्टेट पूछी जाए तो कंडीशन को कर लेते हैं। लिहाजा ये क्लियर कर लें, कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम जो है वो लॉन्ग में आ रहा है। तो ये आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब देखें इसके प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। 4.2, 4.3, 4.6, 4.4, 4.7 और 4.9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन सब में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, 4.4 न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल आपने 2 ही करनी है, 4.2 एंड 4.3, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आपका 4 चैप्टर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। अब आ जाए चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 में आपके पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी। आपने प्रूव करना है कि E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी प्रूव करना है और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जितनी फॉर्म्स हैं सारी डिफाइंस करनी है। आपके पास लॉन्ग भी तैयार हो जाएगा, शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा। सोलर हाउस हीटिंग, इसके पार्ट्स बताने हैं, डिफाइन करना है। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, तो 5 टोटल क्वेश्चंस हैं आपके पास लॉन्ग के लिए चैप्टर नंबर 6 में से।
इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल है कि इसमें से न्यूमेरिकल आ जाए और 4 में से क्या आ जाए, थ्योरी आ जाए। तो न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9, जिसमें से 6.6 और 6.9 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। एग्जाम्पल्स पर आ जाए 6.1, 6.2, 6.4 एंड 6.5, जिसमें से 2, 4 और 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब आ जाए चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 में आपने कौन कौन से लॉन्ग करने हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करना है, लेटेंट हीट ऑफ इवन करना है, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन करना है, लीनियर थर्मल इवेपोरेशन करना है। सिर्फ 4 ही लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं आपने। प्रॉब्लम्स कौन सी करनी है, 8.4, 8.5, 8.7, 8.9, जिसमें से 5 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आपने कौन सी करनी है, 8.4, 8.5 और 8.6, 4 और 5 इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखें, आपको 5, 6 और 7 की पेयरिंग स्कीम भी बता दी है और साथ में जो इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं वो भी बता दिया है, किस में से थ्योरी आनी है, किस में से न्यूमेरिकल आना है, वो भी आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपकी पेयरिंग स्कीम जो है वो कंप्लीट हो गई। इसको फॉलो करके आप 60 by 60 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं।